नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूं कि 3 महीने के अंदर बोर्ड की तैयारी कैसे करें। मतलब 3 महीने के जब हमारा एग्ज़ाम बाकी रहता है तो उसमें हम तैयारी कैसे करें। तो बने रहिए हमारे वीडियो पे। यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दी गई बेल बटन जरूर दबाइए, जिससे आने वाले एजुकेशनल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल टिप्स की वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। अक्सर बच्चे पूछते रहते हैं कि कम समय में बोर्ड की तैयारी कैसे करें। देखिए, जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं वह समय का वेट नहीं करते हैं कि हमें कम समय में करना है पढ़ाई कि नहीं। जब भी स्कूल उनका स्टार्ट होता है तभी से वह पढ़ाई में लग जाते हैं। भले ही उनका बोर्ड का एग्ज़ाम 1 साल बाद हो या 6 महीने या 7 महीने या 5 महीने कभी भी हो, बट वो पढ़ाई जब से स्कूल और कॉलेज में लगते हैं तभी से वो पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि जैसे जैसे हम काम को आगे टालते जाते हैं वैसे उसका बर्डन क्या है, बढ़ता जाएगा। सपोज़ करिए किसी काम को आपने नहीं किया, अगर उसको आपने कल के टाल दिया तो कल का काम और जो आपने कल का जो टाला है वह भी काम, वह कितना हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पढ़ाई में भी वही है सेम। अगर आपने पढ़ाई एकदम स्टार्टिंग से शुरू करना, जैसे स्कूल चालू होता है या तो आपका कॉलेज या क्लास चालू होता है, तभी से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपके एग्ज़ाम के लिए कोई टेंशन नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपने पढ़ाई नहीं किया है तो आपको टेंशन होगा कि अब कम समय बचा है, अब उस कम समय में मैं कैसे पूरा सिलेबस कंप्लीट करूं और अच्छे से अच्छा मार्क्स हासिल करूं। तो इस वीडियो में वही बताने वाला हूं कि कम समय में हम अपने सिलेबस को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं और कैसे पढ़ाई कर सकते हैं जिससे हमारा अच्छा परसेंटेज आए और अच्छा मार्क्स हम हासिल करें। तो देखिए, पहला टिप्स ये है कि आप हर सब्जेक्ट के लिए एक टाइम टेबल बना लीजिए। मतलब आपका एक टाइम टेबल होना चाहिए, जिस टाइम टेबल के हिसाब से आपके सारे के सारे कार्य डिवाइड होने चाहिए। मतलब सुबह आप जितने बजे भी उठते हैं, 4 बजे 5 बजे, तब से लेकर जब तक आप बेड पे नहीं जाते हैं शाम रात में, तब तक कि आपका पूरा शेड्यूल एकदम बना होना चाहिए। क्योंकि देखिए, कोई भी काम करता है ना, अगर शेड्यूल से करता है, टाइम टेबल के हिसाब से करता है ना, बहुत आगे तक जाता है। बड़ी बड़ी जो कंपनियां चलती हैं उनमें भी क्या होता है, 10 साल का, 15 साल का, इस तरह का वो लोग एक शेड्यूल बना लेते हैं। उस शेड्यूल के हिसाब से काम करते हैं तो वह अपने जो भी टारगेट होता है उसको अचीव करते हैं। मतलब आपके लिए अभी समय तो बहुत कम है, तो इसीलिए अब कम समय में आपको क्या करना पड़ेगा, एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा और टाइम टेबल में उन विषय को ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा जिसमें आप बहुत ही कमज़ोर हो। तो मेन काम करना है, आपको टाइम टेबल बनाना है। और टाइम टेबल बनाना बड़ी बात नहीं है, टाइम टेबल को फॉलो करना बड़ी बात है। क्योंकि कुछ बच्चे क्या है, टाइम टेबल बना लेते हैं अपने टीचर से, स्कूल टीचर से या तो पेरेंट्स से बनवा लेते हैं, लेकिन उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो आप ऐसा एक टाइम टेबल बनाइए जिसमें आपको सारी फैसिलिटी भी मिल रही है और साथ साथ में आपको पढ़ाई का या अदर जो वर्क है उनको भी टाइम प्रॉपरली सही तरीके से मिल रहा हो। तो ऐसा टाइम टेबल आप बना सकते हैं और उस टाइम टेबल को फॉलो करिए। टिप्स नंबर 2 ये बताना चाहता हूँ मैं कि फोकस ऑन द वीक सब्जेक्ट। और देखिए, आपका जो परसेंटेज होता है किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर नहीं डिपेंड होता, बल्कि परसेंटेज क्या है, टोटल ऑल सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड होता है। तो अगर आपको लगता है कि आप किसी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा वीक है तो उस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दीजिए। बाद में धीरे धीरे उसका समय आप कम कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आप उसको क्या किए, ज़्यादा समय दीजिए, क्योंकि आपके पास समय बहुत ही कम है। क्योंकि अगर आपने केवल ज़्यादा फोकस उसी सब्जेक्ट को दे दिया तो अदर सब्जेक्ट आपका वीक हो सकता है। इसीलिए क्या करिए, उस सब्जेक्ट को थोड़ा ज़्यादा समय दीजिए और जो आपका सब्जेक्ट अच्छा है उसको थोड़ा सा समय कम दीजिए। उसके हिसाब से आप मैनेज करते हुए आप उस सब्जेक्ट को भी अच्छा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो सब्जेक्ट ज़्यादा वीक है उस पर ज़्यादा फोकस करिए और जो आपका ईजी है, जो आपको ईजी लगता है, उसको आप कम समय देंगे तो भी आप उसको कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ही कम रहता है। देखिए, जैसे समय कम बचता है ना तो बच्चे स्कूल जाना बंद कर देते हैं, क्लास जाना बंद करिए, ट्यूशन जाना बंद कर देते हैं। मैं ये कहूँगा कि आप कभी भी स्कूल जाना मत बंद करिए, ट्यूशन जाना मत बंद करिए। डेली आपको स्कूल और क्लास और ट्यूशन आपको डेली अटेंड करना है, क्योंकि वहाँ पे हर दिन अलग अलग चीज़ें सिखाई जाती हैं। पता नहीं कौन सी चीज़ हो कि जो आपको कल सिखाएगी वो दोबारा ना सिखाई जाए। इसीलिए आप डेली स्कूल और डेली क्लास अटेंड करिए। वहाँ पर नई नई चीज़ें भी सीखने को आपको मिलेंगी, नई नई टिप्स और नई नई ट्रिक्स भी सीखने को मिलेगी। इसे कभी भी स्कूल की छुट्टी मत मारिए। भले ही समय आपके लिए कम है लेकिन आपको स्कूल जाना ही होगा। देखिए, जो बच्चे अच्छा परसेंटेज लाते हैं, ये नहीं कि वो घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे, वो भी स्कूल अटेंड करते हैं। उनका जब भी आप अटेंडेंस देखेंगे तो 100% अटेंडेंस रहता है, स्कूल में, क्लास में, कॉलेज में, इस तरह। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कभी भी अपने स्कूल को इरेगुलर मत करिए। मतलब आप अपने स्कूल, कॉलेज या क्लास को कंटिन्यू रखते हुए पढ़ाई करिएगा। समय कम है तो क्या हुआ, लेकिन हमें सारे काम का तो हमने टाइम टेबल बना लिया, उस टाइम टेबल के हिसाब से हम पढ़ाई करते रहेंगे।
आखिरी टिप्स यह है कि अगर समय कम रहता है तो बच्चों को टेंशन ज़्यादा रहता है, और टेंशन की वजह से क्या है, वो अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाते। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने हेल्थ पे ध्यान देना है। कई बार देखा गया है कि बच्चे पढ़ाई करते करते एग्ज़ाम के समय आते आते उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। कई बार मैंने देखा है कि बच्चे एग्ज़ाम में बीमार रहते हैं, क्या करें, क्योंकि उन्होंने क्या है स्टार्टिंग में फोकस नहीं किया अपने हेल्थ, केवल पढ़ाई करते पढ़ाई कर टेंशन लेते गए पढ़ाई का, जिसकी वजह से उनका हेल्थ बिगड़ गया, तो एग्ज़ाम वो कभी कभी नहीं अटेंड कर पाते। इसलिए आप क्या करिए, अपने हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए। समय पे खाना उठना सब कुछ समय समय पे करेंगे ना, तो आप एकदम हेल्थी रहेंगे। आपको हेल्थ के साथ में ही आपकी पढ़ाई जारी रखनी है। ये नहीं कि आपको अपने हेल्थ को बिगाड़ के आपको पढ़ाई कंटिन्यू करना। अगर एक बार आपने हेल्थ खो दिया तो आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। आप अगर आपकी बॉडी हेल्थी रहेगी तो आपका पढ़ने में भी मन लगेगा। तो कभी ध्यान दीजिए, आप अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, हेल्थ के साथ साथ में अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। कभी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हर बातों का सॉल्यूशन है। किसी भी बात में टेंशन लेके आप अपने हेल्थ को खो नहीं सकते हैं। इसीलिए किसी भी चीज़ का अगर प्रॉब्लम होता है तो उसका सॉल्यूशन भी मिल सकता है। तो टेंशन न लेते हुए अपने हेल्थ को ध्यान देते हुए आगे पढ़ाई करते रहना। तो मैंने यहाँ पे टिप्स ऐसे ही बता दिया है, जिसे कम समय में इसका अनुसरण करके फॉलो करके आप अपनी पढ़ाई करते हुए अच्छे से अच्छा मार्क्स हासिल कर सकते हैं। ये मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू।